ईशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् मोहिना गिलगा चरण
मोहे लागिल गं गुरु चरण যাবো না चरण गुरु चरण সারনাথ মিউজিয়ামে যেতে বারণ করেছে। चरण बिना যাবো कछु नहीं भावे चरण बिना कछु नहीं भावे जग माया सब सोपानन की लागिल गं गुरु चरण मोहि लागिल गं गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण गुरु चरण কোনো কিছু মিস হয়নি। একটু টাইম নিয়েছি তো কি হয়েছে বলো? वो सागर सब सुख गए हो वो सागर सब सुख गए हो फिकर नहीं मोहे फिकर नहीं मोहे शरण नहीं गुरु फिकर नहीं मोहे शरण नहीं गुरु फिकर नहीं मोहे शरण नहीं गुरु शरण लागिल गं गुरु शरण मोहे लागिल गं गुरु আমাদের সামনে চলবে? টাকা একবার পেছন ফিরে। मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नाथ बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि
सङ्घं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि बोधगया बिहार से एक कली काट कर ले जाकर श्रीलंका लगाई। श्रीलंका से एक कली लाकर सारनाथ लगाई गई। तीसरी कली है उसकी, जो वहाँ के राजा होते हैं वहाँ लोग, अनारिका धर्मपाल जी का। तीसरी कली सारनाथ लगाई। सामने आपको इनकी 4 स्टेचू दिख रही होगी। पहला मेडिटेशन मुद्रा। इसी मुद्रा में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, पर किसी को पता नहीं था कि बुद्ध भगवान को किस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति मिली। जो वर्मा के लोग होते हैं, इनकी सारी स्टेचू यहाँ कल्पना करके बनाई गई। बीच में रहा उपदेश मुद्रा। बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, तब यहाँ का नाम पड़ा सारनाथ। लेफ्ट और राइट सेम, इसको बोला था अभय मुद्रा। ना किसी के डर ना किसी के भय। जब इसी मुद्रा में बैठ कर तपस्या कर रहे थे तो अंगुली मानक नाम का डाकू, जो इंसानों की अंगुली काट के माला पहनता था, बुद्ध भगवान ने उसको श्राप दे दिया। अभी वो बुद्ध भगवान को बहुत बड़ा शिष्य बन गया था। आप लोग जिस जगह पे आए, यहाँ का 3 नाम पड़ता है। यहाँ का पहला नाम था ऋषि पत्तम मृगदा, जो यहाँ बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। साधु संत लोग ध्यान मेडिटेशन किया करते थे। इसके बाद थाई गवर्नमेंट आई, इंडियन थाई टेम्पल बनवाई। इसको खाली कराई 1925 में। यहाँ का दूसरा प्राचीन नाम पड़ा सारंगनाथ। शिव भगवान के साले साहब के खंड में 2 से विभाजित पीछे सारंगनाथ मंदिर है, तब यहाँ का नाम पड़ा सारंगनाथ। बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तब यहाँ का नाम पड़ा सारनाथ। जो बुद्ध भगवान के सिर पर ब्लैक दिख रहा है, वो बाल नहीं होते हैं, वो 108 स्नेल होते हैं। जब बुद्ध भगवान तपस्या कर रहे थे जंगलों में, इनका बाल झड़ गया था। और जब इनको बाल झड़ गया तो निरंजन नदी किनारे बैठे, तब इनको ठंडक देने के लिए 108 स्नेल इनके सर पे बैठे, तब इनको ठंडक दी, तब इनकी तपस्या पूर्ण होनी चालू हुई। बुद्ध भगवान 6 सालों तक तपस्या किए थे। इनको 49 दिनों में ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। और मैम जो एक सुजाता नाम की औरत थी, पीपल वृक्ष के नीचे पुत्र होने का मन्नत मांगी थी, उनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई। वो वहाँ गई खीर चढ़ाने, देखिए कोई साधु संत बैठ के ध्यान कर रहा है, तो उनको बुद्ध भगवान को खीर दी और पानी दी। पानी हाथ से छिटक के गिर गया दूसरे पीपल वृक्ष के नीचे, और बुद्ध भगवान देखिए हमारे ध्यान का मार्ग यहाँ नहीं है। बुद्ध भगवान बदल दिया और उनको 49 दिनों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो इनका जन्म हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। जो इनकी मृत्यु हुई तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। जब प्रथम उपदेश दे रहे थे तब बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं था। आप लोग वहाँ फोटो तो लेंगे, फिर लेंगे मेन थाई टेम्पल सब घूम लिया। আচ্ছা আচ্ছা, একটা হাত মাটিতে আছে আর একটা হাত এতে রয়েছে, এইভাবে তপস্যা করতেন। हाँ बोलो, 4 धाम यात्रा बुद्धদেরও হয়। अच्छा ओटा बता रहे। पहला लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था 573 ईसा पूर्व में। इनकी जो माता जी थे इनको जंगलों में जन्म दिया था। ये तुरंत ही 7 कदम चल दिए थे, पैदा होते ही उंगली पे ऊपर करके। इनके 7 कदम पर कमल का फूल खिला था, लोटस। दूसरा बोधगया बिहार, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। 29 साल की अवस्था में अपना घर परिवार छोड़ चुके थे। इनको 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति मिली, पूरे 6 सालों में। और तपस्या की तो 49 दिनों में ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, मैंने वहाँ बताया आपको।
तीसरा प्लेस जहाँ बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तब यहाँ का नाम पड़ा सारनाथ। जो इनको 5 शिष्य थे, ये बोल के वहाँ से ले आए कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं तो हमको कहाँ से ज्ञान देंगे। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अपने 5 शिष्यों को खोजते खोजते यहाँ चौखंडी स्तूपा में इनका मिलन हुआ और यहीं आके अपना प्रथम उपदेश दिया और यहीं 3 मंत्र हो गए। चौथा कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ इनका महापरिनिर्वाण हो गया। इनकी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। इनको किसी ने जो पीकने के सुअर उसका मीट दे दिया था, मांस खाने से फूड पॉइजन हो गया और जाके बीमार पड़ गए और बोधि वृक्ष के नीचे लेट गए और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। जो इनकी अस्थियाँ थी वो 8 भागों में बांटी गई। उसी से 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक सम्राट ने। जो सारनाथ में 2 स्तूप है, एक चौखंडी स्तूप, एक धम्मे की स्तूप। ये मंदिर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक महायान एक हीनयान। महायान वाले लोग अंदर जाके पूजा पाठ करते हैं, पर बुद्ध भगवान ने बोला था मेरी मूर्तियों को पूजा नहीं होगा। जो हीनयान वाले लोग होते हैं कैंडल लेके, एक हाथ में कमल का फूल, एक पिंड है जिसमें वहाँ दिख रहा है, इसके सामने मेडिटेशन हॉल पीछे बंद है, उसमें बैठ कर ध्यान करते हैं। इसका नाम है पैगोडा डिजाइन। 1971 में थाईलैंड की गवर्नमेंट ने बनवाया है। आइए आपको मेडिटेशन हॉल दिखाते हैं। अच्छा, थाईलैंड हिंदी पे 3 दिन, आप 5 दिन ऐसे 3 दिन से। और इसको टच करिए थोड़ा, अच्छा टच करके देखिए। और ये भी धागा देखिए आप लोग, इसको इसमें 108 थ्रेड को है। टोटल कितने हैं? 108 धागे। देखिए है ना, तो डिजाइन के ही ऊपर सब। अच्छा, डिजाइन के ऊपर। अभी देखिए ये रेड वाला भी चालू किए हैं, तो जो वहाँ पर पट्टी लगता है ब्लाउज की, ये और सीधा इसके नीचे रहेगा। तो अभी ये शुरुआत किए हैं, तो अभी 1 मीटर ब्लाउज पीस बनाएंगे और फिर उसके बाद आंचल, पल्लू, ये सब बनेगा। तो पानी कितना रहता है? जो बड़ा छोटा उसमें दोनों रहता है क्या? कैसा सर? जैसे कोई छोटा वाला स्मॉल में भी रहता है, कोई बड़ा में भी रहता है। नहीं साइज के ऊपर नहीं साइज के इतना ही साइज है, छोटा बड़ा ओनली साड़ी ही बनता है। हाँ, साड़ी बनता है, मैं जैसे वो भी बनता है, सूट उट का भी बनता है, लहंगे का थान, वो तो जैसा बनाएंगे मल्ला 7 मीटर का, 8 मीटर का, 9 मीटर का, तो जैसा मल्ला डिजाइन होगा वैसा डिजाइन के हिसाब से। अच्छा, तो बताए ना 5 दिन, 3 दिन, 8 दिन, जैसा डिजाइन सूट भी उतना ही दिन लगता है। थैंक यू। ठीक है, अच्छा लगा। क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम संतोष कुमार। हमारे दादाजी बाबूजी बनाए, हम भी बना रहे। धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं 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 धर्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं धर्मं शरणं गच्छामि